हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं मैट्रिक स्पेस का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ इन अ रियल एनालिसिस फॉर बीएससी एमएससी मैथमेटिक्स के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इसी तरह बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। एंड मैं अब मैट्रिक स्पेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट थ्योरम्स लेके आती रहूँगी। इस चैप्टर में मैं कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं जो रेगुलर एमएससी या बीएससी मैथमेटिक्स में आते रहते हैं। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग। पहले मैट्रिक स्पेस की हम डेफिनेशन देखते हैं। इसमें इसकी हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इसी से रिगार्डिंग हम इसके इंपॉर्टेंस जो ये क्वेश्चंस हैं ये कर पाएंगे। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन है कि लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, अ मैपिंग डी सच दैट एक्स क्रॉस टू एक्स टेंड्स टू आर इज सेट टू बी मैट्रिक फॉर्म x क्रॉस टू x टू r इफ़ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। ठीक है, एक नॉन एम्प्टी सेट होता है जहाँ पर हमारी मैपिंग कर रही है एक दूसरे x क्रॉस टू x से, जो रिलेट कर रहा है एक पूरा रियल नंबर सिस्टम से। अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं, ये 4 कंडीशन है। अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो हमारा ये इसका मतलब है कि मैट्रिक स्पेस कहलाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन इज डी एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 फॉर एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू एक्स, जो कि स्मॉल एक्स एंड वाई बिलोंग करना चाहिए किसमें, इस एक्स में। देन सेकंड कंडीशन इज डी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0 जब एक्स इज इक्वल टू होगा किसके, वाई के। ठीक है, और इसी तरह से नेक्स्ट कंडीशन है डी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू डी वाई कोमा एक्स, डी एक्स कोमा वाई इक्वल होना चाहिए डी वाई कोमा एक्स के, तो ये सिमेट्रिक्स होगा। ठीक है, देन 4 डी एक्स कोमा वाई लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए डी एक्स कोमा जेड प्लस डी जेड कोमा वाई, जहाँ पर फॉर ऑल एक्स वाई एंड जेड बिलोंग कर रहा है किसे, कैपिटल एक्स को, जो कि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज़ है। अब इस कॉन्सेप्ट को हम और अच्छे से समझने के लिए मैं एक क्वेश्चन लेके आई हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास, लेट एक्स इज इक्वल टू आर एंड डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस के वाई, देन शो डेट करना है कि एक्स कोमा डी इज़ अ मैट्रिक स्पेस। मीन्स एक्स जो इक्वल है हमारे आर के और डी हमारे पास एक मैट्रिक स्पेस इन्होंने दे रखी है जो कि है मोड एक्स माइनस के वाई। तो हमें शो करना है कि एक्स कोमा डी जो है वो मैट्रिक स्पेस है। अब मैट्रिक स्पेस को शो करने के लिए हमारे पास हमें ये चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। जब ये चारों कंडीशन मैट्रिक स्पेस में सेटिस्फाई कर जाती हैं तब हमारा क्वेश्चन मैट्रिक स्पेस बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसमें वी हैव टू शो डैट, हमने लिखा वी हैव टू शो डैट डी इज़ अ मैट्रिक ऑन आर। ठीक है, तो डी हमारे पास मैट्रिक है और ऑन आर में, ये वाली मैट्रिक है ऑन आर में। गिवन डैट हमारे पास फंक्शन है इस तरह से कि डी सच डैट आर क्रॉस टू आर टेंस टू आर। ठीक है, मीन्स अगर एक्स इज इक्वल टू आर है और हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि डी इज इक्वल टू एक्स क्रॉस टू एक्स, जो कि आर में बिलोंग कर रहा है, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में कहा है कि ये एक्स जहाँ पर इक्वल है किसके, आर के। तो इसलिए हमने यहाँ पर इस तरह से फंक्शन बना दिया कि डी सच डेट एक्स क्लोज टू आर टेंस टू आर सच डेट, और हमारे पास डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू क्या है, मोड एक्स माइनस की वाई। तो फर्स्ट कंडीशन देखते हैं हम कि हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करती है या नहीं। जहाँ पर फर्स्ट कंडीशन है डी एक्स कोमा वाई ग्रेटर देन 0 फॉर एक्स कोमा वाई बिलोंग टू एक्स, लेकिन हमारे पास यहाँ आर है एक्स की जगह। ठीक है, तो वी नो डैट मोड एक्स अगर ग्रेटर देन होता है 0 से, ठीक है, देखो मोड एक्स ग्रेटर देन होगा 0 से फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, जो कि एक्स सभी बिलोंग कर रहे हैं किसमें, आर में। तो इसी तरह से मोड एक्स माइनस वाई भी वाई भी ग्रेटर देन होगा 0 के। ठीक है, अगर एक्स मोड एक्स ग्रेटर देन है 0 से, इसी तरह से मोड एक्स माइनस के वाई भी ग्रेटर देन होगा 0 से। अब मोड एक्स माइनस के वाई क्या है हमारे पास, डी एक्स कोमा वाई, तो ये भी ग्रेटर देन होगा किससे, 0 से। तो इसी तरह से हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये थी डी एक्स कोमा वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास ये कंडीशन प्रूफ हो गई। देन सेकंड कंडीशन देखते हैं जहाँ पर डी एक्स कोमा वाई इक्वल होता है 0 के और एक्स इक्वल होना चाहिए किसके, वाई के। अब देखो डी एक्स कोमा वाई इक्वल है 0 के। ठीक है, अब यहाँ देखो हमने क्या करा कि मोड एक्स माइनस के वाई को इक्वल कर दिया 0 के सच डेट, इसी तरह से कि एक्स इक्वल होगा वाई के। ठीक, अगर देखो हम यहाँ पर वाई की जगह एक्स रखेंगे क्योंकि एक्स इक्वल है वाई के, तो हमारे पास 0 आंसर आएगा। अब इसी तरह आप चाहे तो एक्स की जगह वाई रख लो तो वाई माइनस वाई वो भी 0 आएगा, तो हमारे पास सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गई। अब थर्ड कंडीशन देखते हैं जो कि है सिमेट्रिक की, जहाँ पर डी एक्स कोमा वाई इक्वल होगा डी वाई कोमा एक्स के। अब हमारे पास डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू क्या है, मोड एक्स माइनस के वाई। ठीक है, अब हमने क्या करा कि माइनस के वाई, इसमें से माइनस बाहर कॉमन निकाल लिया और हमने इसको इस तरह से लिख दिया
मोड माइनस के वाई माइनस के एक्स। अब हमें पता है कि मोड के अंदर माइनस हो कुछ भी पॉजिटिव क्वांटिटी में ही आएगा, तो हमने यहाँ पर इसको लिख दिया इस तरह से कि मोड वाई माइनस के एक्स। अब ये वाला कौन सा फंक्शन बन गया, डी वाई कोमा एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारी सिमेट्री की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है, थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। फोर्थ कंडीशन देखते हैं। फोर्थ कंडीशन में है वी नो डैट, हम जानते हैं कि इस तरह से कि मोड एक्स प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू होगा किससे, मोड एक्स प्लस मोड वाई से, और डी एक्स कोमा वाई इक्वल है किसके पास, मोड एक्स माइनस वाई के। तो हमने क्या करा, इस फंक्शन को देखो, इसे मैंने यहाँ लिखा है कि मोड एक्स, अब इसमें माइनस के z और प्लस के z हमने इसमें एड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। इस तरह से कि हमारे पास अभी हमें फोर्थ कंडीशन को सेटिस्फाई करना है ना, जो कि हमारे पास फोर्थ कंडीशन क्या है, फोर्थ कंडीशन है हमारे पास ये डी एक्स कोमा वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स कोमा जेड प्लस डी जेड कोमा वाई, ठीक है। तो हमें इसमें एक अनदर फंक्शन भी तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। तो मैंने देखो क्या करा कि इसमें z को ऐड करा एंड सब्ट्रैक्ट करा, और इस तरह से करा कि हमारे पास ये इस तरह से फंक्शन बना लिया कि ये लेस देन और इक्वल टू होगा मोड x माइनस के z प्लस मोड z माइनस के y। अब यहाँ पे देखो ये वाला फंक्शन तो ये चल रहा था, ये इक्वल है किसके, डी एक्स कोमा वाई के, और ये लेस देन इक्वल है, और इसी तरह से इसमें x और z आ रहे हैं, तो ये हम लिख देंगे यहाँ पर डी एक्स कोमा जेड प्लस, और यहाँ z कोमा वाई है तो प्लस डी जेड कोमा वाई, ठीक है। तो हमारे पास फोर्थ कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। अब चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम कह सकते हैं कि हेंस आर कोमा डी इज मैट्रिक स्पेस, तो दिस मैट्रिक्स इज नोन एज यूजुअल मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमारे पास ये मैट्रिक स्पेस हमने पूरी कंडीशन उसकी सेटिस्फाई हो गई, तो हमने प्रूव कर दिया कि ये मैट्रिक स्पेस है। अब इसी कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट एक्स बी द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यू बाउंडेड कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल 0,1, जहाँ डिफाइन करना है कि डी एक्स इज इक्वल टू डी सच डेट एक्स टेंस टू एक्स, जो कि एक रियल वैल्यू की तरफ टेंस कर रहा है वाई। हमारे पास फंक्शन यहाँ देखो, हमारे पास जो फंक्शन दिया होता है ना बस उस पर हमें ध्यान देना पड़ता है, जो कि है डी एफ कोमा जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1, जो कि बाउंडेड है कंटिन्यूसली, और मोड एक्स कोमा मोड फंक्शन एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स फॉर ऑल एफ कोमा जी बिलोंग कर रहा है किसमें, एक्स में। तो सो डैट करना है, हमें बताना है कि इसमें भी कि डी एफ कोमा जी इज अ मैट्रिक्स ऑन एक्स, ठीक है। तो सिंपल, अब हमें इसमें भी यही बताना है कि डी एफ कोमा जी इज अ मैट्रिक्स ऑन एक्स। तो हमें क्या करना है, जो फोर्थ कंडीशन है हमारे पास मैट्रिक्स की वो सेटिस्फाई करानी है बस, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं, हमने क्या करा कि गिवन डैट डी एफ कोमा जी इज इक्वल टू, हमारे पास जो फंक्शन हमने एज इट इज लिख दिया इंटीग्रेशन 0 to 1 मोड एफ एक्स माइनस के जी एक्स डी एक्स। अब हमें फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, अगर हमारे पास मोड एफ एक्स माइनस जी एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू है 0 के, तो इसी तरह से इंटीग्रेशन भी इंटीग्रेशन 0 to 1 मोड एफ एक्स माइनस डी एक्स भी ग्रेटर देन होगा 0 से। अगर ये ग्रेटर देन और ये किसके इक्वल है ऑलरेडी डी एफ कोमा जी से, तो ये भी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 से हो गया, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकेंड कंडीशन क्या थी कि डी एफ कोमा जी अगर इक्वल टू होगा 0 के, और वहीं पर एफ एक्स इक्वल होना चाहिए जी एक्स के। तो देखो हमने क्या करा कि डी एफ कोमा जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है क्या 0 to 1 एफ मोड एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0, और वहाँ पर इक्वल टू होना चाहिए एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स। अब यहाँ पे देखो एफ एक्स की जगह जी एक्स रखेंगे तो हमारे पास 0 आ रहा है, दोनों फंक्शन इक्वल होगी। अब आप चाहे तो जी एक्स की जगह एफ एक्स लिख देंगे तो भी 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। थर्ड कंडीशन थी हमारे पास सिमेट्रिक की, जहाँ पर डी एफ कोमा जी तो हमें है हमारे पास इंटीग्रेशन 0 to 1 मोड एफ एक्स माइनस के जी एक्स डी एक्स। तो हमारे पास इसको हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 to 1 मोड जी एक्स माइनस एफ एक्स डी एक्स, जो कि इक्वल होगा किसके, डी जी कोमा एफ के। तो हमारे पास सिमेट्रिक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, देखो क्योंकि डी एफ कोमा जी इक्वल हो गया किसके, डी जी कोमा एफ के। अब फोर्थ कंडीशन देखते हैं। फोर्थ कंडीशन में हमें एक न्यू फंक्शन और ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो हमारे पास मोड एफ एक्स माइनस जी एक्स है। अब मैंने इसमें क्या करा कि माइनस एच एक्स को ऐड करा एंड सब्ट्रैक्ट करा। तो हमने पहले क्या करा कि मोड एफ एक्स माइनस के करा एच एक्स प्लस करा उसमें एच एक्स माइनस जी एक्स। अब इसको इन दोनों को हमने एक अलग अलग मोड में ले लिया, जो कि लेस देन होगा हमारे इस फंक्शन से, लेस देन इज इक्वल टू मोड एफ एक्स माइनस के जी
सॉरी माइनस के एच एक्स प्लस मोड एच एक्स माइनस जी एक्स, इसको इस तरह से अलग अलग हमने सेपरेट कर लिया मोड में, ठीक है। अब हमारे पास इंटीग्रेशन था ये वाला पूरा फंक्शन, तो हमने क्या करा, इंटीग्रेशन 0 to 1 मोड एफ एक्स माइनस के जी एक्स डी एक्स लेस देन और इक्वल टू होगा 0 to 1। अब यहाँ पर भी पूरे में इंटीग्रेशन लिमिट होगी, बाउंडेड है क्योंकि 0 to 1, तो इंटीग्रेशन 0 to 1 मोड एफ एक्स माइनस के एच एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 मोड एच एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स। अब ये वाला फंक्शन हमारे पास किसके इक्वल था, डी एफ कोमा जी से, और इस लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा, इसमें कौन से फंक्शन आ रहे हैं, एफ एन एच, तो डी एफ कोमा एच प्लस डी एच एन एच कोमा जी। तो हमारी फोर्थ कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, तो हम बोल देंगे कि हैंस डी इज अ मैट्रिक ऑन एक्स, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेट एक्स इज इक्वल टू वाई, सॉरी लेट एक्स इज इक्वल टू आर एंड डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू मोड एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, देन सो डैट करना है कि डी इज नॉट मैट्रिक ऑन आर। अब हमें इसमें बताना है कि डी हमारा डी जो है जो टेस्ट कर रहा है आर की तरफ, वो हमारे पास मैट्रिक स्पेस नहीं है। और मैट्रिक स्पेस नहीं है उसके लिए हमें क्या, कोई सी भी चार कंडीशन में से कोई सी भी एक कंडीशन अपना आप मतलब किसी भी एक कंडीशन को आप फॉल्स बता दो कि हाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी तो इसका मतलब हमारा वो जो मैट्रिक स्पेस है वो नहीं हो पाएगा, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉट मैट्रिक स्पेस। तो हमने क्या करा, फर्स्ट कंडीशन देखो एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ सेटिस्फाई करेगा ये वाली कंडीशन, तो ये हमेशा सेटिस्फाई करेगी। फर्स्ट कंडीशन आपकी सभी में सेटिस्फाई करेगी, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ आपको लास्ट की जो 3 कंडीशन है उन्हें उन तीनों में से किसी एक को फॉल्स कर दो बस, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन डी एक्स कोमा वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। अब यहाँ देखो सेकंड कंडीशन हमारे पास होती है डी एक्स कोमा वाई, सेकेंड कंडीशन हमारे पास क्या होती है, डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 0 और x इक्वल होता है y के, ठीक है। अब हमने क्या मतलब x की वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए y की, ठीक है। हमने क्या करा, हमने लेट कर लिया कि x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1। हमने सोच लिया कि हमें सेकंड कंडीशन को फॉल्स करके बताना है। अब यह देखो देन डी एक्स को वाई इज इक्वल टू मोड, अब x की जगह 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर, माइनस y की जगह हम रखेंगे -1, तो माइनस के -1 का स्क्वायर जो होता है 1, तो माइनस करेंगे तो 0। हमारे पास ये तो सेटिस्फाई होंगे, बट x इक्वल नहीं है किसके, y के। x इक्वल नहीं है यहाँ पर y के, क्योंकि x दोनों हमने डिफरेंट ली है, हमने बता दिया है कि हमें इसे फॉल्स करना है कंडीशन को, ठीक है। तो हमने दोनों वैल्यू को डिफरेंट ले लिया। आप चाहे तो यहाँ पे 2 ले सकते हैं, यहाँ पे -2 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। कंडीशन को आपको इसकी अपोजिट ही करना है, ठीक है। तो हमने इसको डिफरेंट ले लिया और हमने बता दिया कि x इक्वल नहीं है y के, तो हैंस गिवन डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू मोड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज नॉट मैट्रिक्स ऑन आर, ठीक है। हमारी कंडीशन सॉल्व हो गई क्योंकि हमें यही बताना था कि डी इज अ नॉट मैट्रिक्स ऑन आर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ एंड थ्योरम्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।